बैक बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। बढ़िया टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन से। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। ब्रोमिनेशन तो हमें पता ही है, ये एक तरीके से वैसे एडिशन रिएक्शन कहलाती थी, मगर यहाँ पे जो हम इसका नेचर पढ़ने वाले हैं बच्चों वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ का अंतर रहेगा इसमें। और दूसरी बात है, थोड़ा इसमें पोजीशन भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। दो कंडीशंस में इसमें ब्रोमिनेशंस देखेंगे, एक एलाइलिक पोजीशन में देखेंगे और या फिर बेंजाइलिक कंडीशन में देखेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं एलाइलिक कंडीशन क्या है और उसमें ब्रोमिनेशन कैसा हो रहा है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये है प्रोपीन। देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड के कार्बन के बाद वाला कार्बन, मतलब ये जो कार्बन है, मतलब नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड जो कार्बन है, इस कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप को बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दूँ तो मैं उसको बोलूँगा एलाइलिक क्लोरीन। इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो मेरे लिए एलाइलिक पोजीशन वाला हाइड्रोजन है। तो इस एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को इस बार सब्स्टिट्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ हेलोजन या फिर ब्रोमीन से। तो हमने देखिए, अगर मैं इसकी हेलोजिनेशन कराऊं, मतलब क्लोरीन की रिएक्शन करवाऊं, तो क्लोरीन या फिर हेलोजिनेशन हमेशा एक तरीके से एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी। और एडिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? विसनल डाइहैलाइड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कि दोनों कार्बन एटम्स पे एक एक हेलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, मगर ये वाली रिएक्शन जो होगी आपकी, ये एक एडिशन रिएक्शन है जो कि लो टेम्परेचर में होती है। याद रखना, मैंने आप लोगों को इसके पीछे थर्मोडायनेमिक्स बताई थी कि क्यों हमेशा एडिशन रिएक्शन लो टेम्परेचर में होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के टूट करके दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड का बनना हमेशा जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो ये हेलोजिनेशन जो हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल किस तरीके का है? ये एक एडिशन का एग्जाम्पल है। मगर जो इस समय हम लोगों को डिस्कस करना है वो कुछ और रिएक्शन है, कुछ और ऐसे केसेस हैं। अगर ऐसे कंपाउंड की इन कंडीशंस में रिएक्शन कराया जाए तो प्रोडक्ट हमेशा चेंज हो जाता है। क्या क्या ये कंडीशन है देखिए। अगर यही रिएक्शन को वेरी हाई टेम्परेचर में या अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे कराएंगे तो इस रिएक्शन के दौरान भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से दो रिएजेंट है, अगर इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे तो भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। एक है टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। तो ये टर्सरी TBHC जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। इस रिएजेंट की, या फिर एक और रिएजेंट है जिसका नाम है NBS। NBS का मतलब हो गया बच्चों एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो इन तीन कंडीशंस में अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारा जो रिएक्शन होगी उसमें एक एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। और ख़ास तौर पर ये जो एलाइलिक पोजीशन है, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटके वहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये केवल और केवल एलाइलिक सिचुएशन के लिए ही रिएक्शन कारगर रहेगी। जहाँ पे एलाइलिक तरीके की कंडीशंस हैं वहाँ पे इन रिएजेंट्स का यूज़ करके हम लोग एलाइलिक हेलोजेंस बना सकते हैं इस रिएक्शन को। अब देखते हैं कि क्यों इसमें केवल एलाइलिक कंडीशन में ही रिएक्शन होती है। तो इसके लिए रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या कहती है। मान लेते हैं मेरे पास ये एक प्रोपीन है जिसका कि एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो इस एलाइलिक हाइड्रोजन में ब्रोमीन फ्री रेडिकल के आने से एलाइलिक हाइड्रोजन निकल जाता है इससे इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहाँ से आया है, आपको ध्यान दिखा दे। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल या तो NBS से आया या फिर उससे आया जो हमने दूसरा रिएजेंट लिया था जिसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड या ब्रोमाइड लिया था, या फिर तीसरी कंडीशन एट वेरी हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर ब्रोमीन ने फ्री रेडिकल बनाया। ये तीन कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस के दौरान जो हमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को नॉक करेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होना है, नॉक करेगा। प्रश्न ये आता है कि क्यों केवल और केवल इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन ही नॉक हुआ। क्वेश्चन बच्चों यही है, यही इसकी केमिस्ट्री है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी है ये वाला, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, और देखा जाए तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है। तो क्यों केवल ये वाला ही हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे हैं, यही इसकी मैकेनिज्म है। तो देखिए इस वाले एलाइलिक हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जब ये एलाइलिक हाइड्रोजन निकलेगा, देखिए अगर
इस ये एलाइलिक हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो बनेगा ये फ्री रेडिकल, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अगर ये ना निकलता बच्चों, ये वाला निकलता तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता, और ये ना निकलता तो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता। तो मतलब 3 कंडीशंस थी जबकि हमारे फ्री रेडिकल्स निकल सकते थे, ठीक है ना। अच्छा, अगर फ्री रेडिकल इधर की तरफ बनने की कोशिश होती, मतलब अगर ब्रोमीन इधर की तरफ आता, ठीक है, अगर ब्रोमीन यहाँ की तरफ आता अपने से एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए, तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों का पेयर है। ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर अगर फ्री रेडिकल बन जाएगा तो ये बड़ी अजीब सी कहानी हो जाएगी। डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखिए कि इसमें फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर है, उसके अगल बगल में हो सकता है, मगर उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये वाली कंडीशन हमारी बन रही है जिसमें डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेटिवली फ्री रेडिकल बन रहा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली कंडीशन में हमें रेजोनेंस मिलेगा बच्चों, एक स्थिति मिलेगी रेजोनेंस, जिसे मैंने आपको पहले बताया ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन का हटना सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। अब हाइड्रोजन जब एलाइलिक पोजीशन से हटा बच्चों, ये रेजोनेंस के बाद अपना दूसरा स्ट्रक्चर ये भी दे सकता है, जिस कारण बचे हुए फ्री रेडिकल, जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल एक बचा हुआ है जो फ्री रेडिकल, वो आकर के इस पर अटैक कर जाएगा बच्चों, है ना, और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए हमारा हमेशा एलाइलिक प्रोडक्ट ही फेवर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को एक दूसरी प्रैक्टिस कंडीशन से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने एक साइक्लोहेक्सीन लिया हुआ, जिसमें अगर हमने इन कंडीशंस में रिएक्शन कराई तो इसकी एलाइलिक पोजीशन में ही रिएक्शन होगी, मतलब 2 एलाइलिक पोजीशन, एक तो एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों और सिमिलर एलाइलिक हाइड्रोजन ये, तो चाहे यहाँ से निकले चाहे फिर यहाँ से निकले, दोनों कंडीशंस में जो हेक्सीन फ्री रेडिकल बनेगा वो एक ही जैसा होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, ये हेक्सीन क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण अपना इस तरीके का हेक्सीन फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये दोनों के दोनों एक ही कंडीशन है, तो ये दोनों के दोनों एक जैसी सिचुएशन बच्चों बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनने वाले चारों के चारों फ्री रेडिकल एक जैसे होंगे, और उसके अलावा ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल इसमें अटैक करेगा वो या तो ऊपर इस वाली पोजीशन में जुड़ सकता था या ये वाली पोजीशन में जुड़ सकता था, जो कि दोनों एक ही बात है, तो इसलिए इसको कोई डिस्कस करने में खास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मगर ब्रोमीन की ज्वाइनिंग इन दोनों जगहों पे 2 अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बच्चों, और sp2 हाइब्रिडाइज एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है, इसलिए आने वाला ब्रोमीन इसमें अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन कैसे भी आ सकता है, तो वो बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन कैसे भी जुड़ करके दो कंपाउंड्स बना सकता है, जिनको कि बोल सकते हैं ये एक दूसरे के एनेंशियोमर है, या फिर बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट हमें मिला वो रेसिमिक मिक्सचर है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इसकी केमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके से होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ के इसकी कंडीशन को बेंजाइलिक के केस में भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमने एलाइलिक का दे रखा है इसमें। अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, अगर हम इस एलाइलिक कंडीशन में हेक्सीन में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन जिसने कि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना था, उसके लिए एलाइलिक हाइड्रोजन ये दोनों हैं। अब इन दोनों में से कौन से हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करेगा, मान लेते हैं इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा, और मान लेते हैं इस वाले को रिप्लेस करेगा तो ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ सकता है और यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ सकता है, पहली बात। तो अब ब्रोमीन के जुड़ने की अगेन कंडीशन भी है, ब्रोमीन अबव द प्लेन भी जुड़ सकता है और बिलो द प्लेन भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। और तीसरी बात, क्योंकि रेजोनेंस हो सकता है तो इसके रेजोनेंस प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 और इनके एनेंशियोमर्स 4 इनके एनेंशियोमर्स ये बन सकते हैं, मतलब 8 प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिनको एक्चुअली हम 4 प्रोडक्ट बोलेंगे, इस तरीके के 4 प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं बच्चों। आउट ऑफ सारे के सारे प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे ये वाले जो प्रोडक्ट हैं या ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ब्रोमीन
उस पोजीशन में जुड़ा है जो टर्सरी थी, और इसका मतलब ये पहले टर्सरी फ्री रेडिकल थी, ये वाली कंडीशन टर्सरी फ्री रेडिकल थी। ये टर्सरी फ्री रेडिकल दूसरी किसी सेकेंडरी फ्री रेडिकल की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होने के कारण हमेशा फेवरेट रहेगी और हमेशा ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा बच्चों। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए हम कहेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है तो माइनर प्रोडक्ट, को दूसरा जो बच गया वो उसका माइनर प्रोडक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, और ये कंडीशन है बच्चों हमारी बेंजाइलिक की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन देखेंगे। देखिए ये एक बेंजीन है, और बेंजीन के ये वाले कार्बन को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक कार्बन देखिए, अब बेंजीन का अटैक इस डबल बेंजीन में इस ब्रोमीन का अटैक देखिए किस तरीके से होना था। बेंजीन अगर बेंजीन कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू जाता बच्चों, तो आपको पता है कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू अगर ये जाता तो ब्रोमिनेशन कैसे होता, इस रिंग में होता, ठीक है ना। और आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन होती, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, ठीक है ना। मगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है, और मोर ओवर ये एनबीएस की प्रेजेंस में या फिर उन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हो रही जो बेंजाइलिक या एलाइलिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशंस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बेंजाइलिक पोजीशन को टारगेट करना है, ये वाली पोजीशन को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एक बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल रेजोनेंस के कारण स्टेबल तो है बच्चों, मगर इसकी जो बाकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाली फॉर्म को अगर मैं बना दूं, यहाँ से एक फ्री रेडिकल इधर लेके आ जाऊं, जो ये इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म हो सकती है, वो इसकी तरह रेजोनेंस नहीं, वो एरोमेटिसिटी नहीं दिखाती, और एरोमेटिसिटी दिखाने के कारण ये फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए इस वाली पोजीशन में ही हमेशा ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है बच्चों, और विद द रिजल्ट हमारे को बेंजाइल ब्रोमाइड मिलता है। याद रखना, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके साथ हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू।